नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप में लैसो टूल और मैजिक वैन टूल के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ फोटोज़ को ओपन कर लेते हैं, फिर आपको आगे इसके काम को बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डबल क्लिक करके कोई फाइल ओपन करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर दो इमेजेस ओपन कर ली हैं। अब इन दो इमेजेस में मैं यहाँ पर लैसो टूल और मैजिक वैन टूल का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं लैसो टूल के बारे में। और लैसो टूल के अंदर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर तीन तरह के टूल दिखाई देंगे। पहला टूल है लैसो टूल, दूसरा है पॉलीगनल लैसो टूल और तीसरा है मैग्नेटिक लैसो टूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लैसो टूल का काम समझ लेते हैं। लैसो टूल का काम भी यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जिस तरह से मार्की टैग का काम मैंने बताया था, मार्की टूल का काम बताया था, बिल्कुल उसी तरह से लैसो टूल का काम भी सिलेक्शन करना है। बस यहाँ पर सिलेक्शन करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। समझते हैं पहले इसको। लैसो टूल हमने सिलेक्ट कर लिया और इस इमेज को यहाँ से कर लेते हैं मैक्सिमाइज और कंट्रोल प्लस बटन दबाकर इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे इस इमेज का कुछ पार्ट मुझे सिलेक्ट करना है, तो उस पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर माउस पॉइंटर को ले आना है और फिर क्लिक बटन दबा देनी। क्लिक बटन दबाए हुए जहां जहां मैं ये कर्सर अपना चला दूंगा उतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसने सिलेक्शन कर दिया। अब इस सिलेक्शन को आप कहीं मूव करना चाहो तो मूव टूल लेकर यहाँ से इस सिलेक्शन को कहीं पर भी मूव कर सकते। उम्मीद है लैसो टूल का काम आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टूल देखते हैं। अगला टूल है यहाँ पर पॉलीगोनल लैसो टूल। इसका काम किया जाता है, बिल्कुल सिलेक्शन के लिए ही इसका काम भी है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर के पूरा एरिया मुझे सिलेक्ट करना है, तो देखिए क्लिक बटन दबाकर मैंने ये सिलेक्शन स्टार्ट किया है और ये सिलेक्शन जुड़ा रहेगा उस पॉइंट से जब तक आप किसी दूसरी जगह क्लिक नहीं करते। तो मैंने अगला क्लिक कर दिया यहाँ पर, यहाँ से ये पॉइंट अटैच हो गया, फिर अगला क्लिक कर दिया यहाँ पर, यहाँ से भी ये पॉइंट अटैच, फिर अगला क्लिक यहाँ पर। इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक कर करके सिलेक्शन बना सकते हो। बार बार आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा ये टूल लेने के बाद। इस तरह से आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक सफाई से कर लेना है सिलेक्ट। और फिर जब आपका सिलेक्शन पूरा हो जाए तो जहां से आपने ये स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर डबल क्लिक करके छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं, अब मूव टूल करके इसको हम यहाँ मूव करेंगे। ये देखिए मूव हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सिलेक्शन आप कर सकते हो पॉलीगोनल लैसो टूल की मदद। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप एक बार सिलेक्शन बनाने के लिए पहले क्लिक करना है, फिर उसके बाद दूसरी जगह भी क्लिक करते चले जाना है। जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाओगे वहीं वहीं आपका सिलेक्शन होता जाए। एक बार और करके दिखा देते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और फिर वापस से यहाँ पर आकर इस पॉइंट को जोड़ दिया। तो ये देखिए ये पॉइंट इतना अलग। तो कुछ इस तरह से पॉलीगोनल लैसो टूल आपका काम करेगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लैसो टूल। और मैग्नेटिक लैसो टूल यहाँ पर दो कलर्स के बीच में जो एक लाइन जैसी बन जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो शोल्डर के पास एक कलर है ग्रे, एक कलर है ब्लू, और इन दोनों कलर्स के बीच में एक यहाँ पर लाइन जैसी बनी हुई है। तो इस लाइन को ये फॉलो करते हुए सिलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। देखते हैं कैसे। पहले इसको मैंने कर लिया है जूम आउट। अब यहाँ से मैं सिलेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ और सिलेक्शन स्टार्ट करने के बाद ये क्लिक बटन दबा दिया और क्लिक बटन दबाने के बाद हमने क्लिक बटन यहाँ पर छोड़ भी दिया है। अब देखिए यहाँ पर केवल माउस हमें ड्रैग करते चले जाना है और ड्रैग होते हुए ही माउस आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बनाता चला जा रहा है। कुछ जगहों पर ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, लेकिन उसको आप बाद में मार्की टूल की मदद से सही कर सकते हो। जैसे मुझे इतना ही सिलेक्शन बनाना है तो इतना हमने यहाँ पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए कुछ जगहों पर ये सिलेक्शन खराब हुआ है। जैसे कि यहाँ देखिए कान के पास, इस कान के पास भी ये सिलेक्शन खराब हुआ है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप मार्की टूल पे जाओगे और अगर आपको सिलेक्शन इंक्रीज करना हो तब आपको शिफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट एरिया के अंदर से कुछ इस तरह से सिलेक्शन को इंक्रीज कर लेना है, बढ़ा लेना है। और अगर आपको कहीं पर सिलेक्शन घटाना हो, जैसे यहाँ पर सिलेक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसको घटाना है, तो मुझे आल्ट बटन दबाकर इस सिलेक्शन को घटाना होता है। ठीक है। यहाँ कान के पास फिर से इसको बढ़ाना है तो यहाँ पर शिफ्ट बटन दबाकर इस तरह से एक एलिप्स बना दें। यहाँ पर देखिए फिर से सिलेक्शन हमें कम करना है, इसलिए आल्ट बटन दबाकर को इस तरह से एक सर्किल बना दें। तो ये देखिए सिलेक्शन आपका हो चुका है। अब इसके बाद आप चाहो तो इसको मूव टूल से लेकर मूव करा सकते हो या कोई और एक्टिविटी भी करनी हो तो वो भी की जा सकती है। ठीक है। इसको भी हमने कर दिया अंडू। अब नेक्स्ट है यहाँ पर मैजिक वैन टूल। और मैजिक वैन टूल का काम होता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कराना। जिस तरह से मार्की टूल का काम था ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, उसी तरह से लैसो टूल का काम भी था सिलेक्ट करना। साथ ही साथ मैजिक वैन टूल की मदद से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बस ये ध्यान
ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको मैजिक वैन टूल से सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट किया जाने वाला कलर एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड में ग्रे कलर है और सपोज मुझे इसका बैकग्राउंड ही रिमूव करना है, ठीक है। तब उसके लिए मैं यहाँ पर मैजिक वैन टूल लेकर यहाँ पर क्लिक कर, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि मैजिक वैन टूल ने इस इमेज में जो ग्रे कलर दिख रहा था उसको कर दिया है सिलेक्ट। हाँ, कुछ जगह पर इसने भी गड़बड़ किया है, लेकिन इसको आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो मार्की टूल की मदद से, जैसे अभी अभी मैंने करके दिखाया है। इंक्रीज सिलेक्शन और डिक्रीज सिलेक्ट शिफ्ट और आल्ट बटन के साथ, ठीक है। जैसे मार्की टूल लिया, अगर आपको सिलेक्शन कम करना हो तो आल्ट बटन के साथ करेंगे, और हमें यहाँ पर सिलेक्शन बढ़ाना है, वो कम करना है तो कम यहाँ पर आल्ट बटन के साथ कर दिया। ये देखिए कम, यहाँ पर भी कम करना है तो इसलिए आल्ट बटन के साथ को भी कम कर, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सिलेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी और एक्टिविटी जो आप सिलेक्शन के बाद करना चाहते थे कर सकते हो। लेकिन एक चीज और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इमेज में इस पार्ट में भी ग्रे एरिया है, यहाँ पर भी ग्रे एरिया है और इस जगह पर भी ग्रे एरिया है, लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं किया है आपके मैजिक वैन टूल। तो इसका रीजन है यहाँ पर ये कॉन्टिजियस नाम का ऑप्शन। इसकी मदद इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर अभी टिक लगा हुआ है, इसका मतलब कि कॉन्टिजियस अभी एक्टिवेट है। कंटीजियस का मतलब ये है कि यहाँ पर ये काम क्या करेगा कि जिस पार्ट पर आपने क्लिक किया है उस पार्ट में जो कलर था कंटिन्यूअसली वो कलर जहां पर भी मिल जाएगा उसको ये सिलेक्ट करेगा। लेकिन एक भी जगह पर ब्रेक आकर फिर दोबारा वो कलर मिल रहा है तो उसको ये सिलेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए मैजिक वैन टूल से इस जगह पर क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद इस पूरे पोर्शन में एक साथ जहां जहां ग्रे कलर मिला उसको तो इसने सिलेक्ट किया, लेकिन एक कलर गैप आने के बाद जब यहाँ पर कोई कलर मिला वो वाला, तब उसने इसको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कराया। अब अगर हम यहाँ कंटीजियस ऑप्शन को टिक हटा दें और टिक हटाने के बाद मैजिक वैन टूल को पहले डीसेलेक्ट करें, फिर इसके बाद दोबारा यहाँ पर सिलेक्शन बनाएंगे, तो अब आप देख सकते हो कि इमेज के अंदर जहां जहां भी उसे ग्रे जैसा कलर, हल्का सा भी ग्रे जैसा कलर मिला, उसने सबको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। ये देखिए इस जगह पर भी इसका इफेक्ट आया है। तो इसको आप चाहो अब तो यहाँ पर मार्की टूल से एडजस्ट कर सकते हो। जहां जहां भी एक्स्ट्रा आपको सिलेक्शन दिखाई दे उसको आप आल्ट बटन के साथ हटा सकते। अब ये देखिए पूरी इमेज यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब अगर इसका हमें बैकग्राउंड चेंज करना हो यहीं से, तो आप चाहो तो यहाँ पर कोई कलर ले लोगे, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया रेड कलर ले लिया फोरग्राउंड, और फिर इसके बाद आल्ट बैक स्पेस बटन दबा दिए। आल्ट बैक स्पेस बटन दबाने से क्या होगा, सिलेक्ट एरिया में बैक कलर फिल हो जाता है। जो भी एरिया आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है उसमें कलर फिल हो जाता है, और वो कलर फिल होता है जो बैकग्राउंड पे, वो फोरग्राउंड कलर सिलेक्टेड। और अगर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड वाला कलर फिल करवाना है तो आपको कंट्रोल बैक स्पेस करना होगा, तब फिर यहाँ पर बैकग्राउंड वाला कलर फिल होगा। बैकग्राउंड वाला कलर मतलब ये जो पीछे साइड आपको यहाँ कलर दिख रहा है, और ये फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो मैजिक वैन टूल और मार्की टूल की मदद से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये दोनों टूल यानी कि लैसो टूल और मैजिक वैन टूल भी यहाँ पर समझ में आ गए। पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।